नमस्कार बच्चों, गोडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण। कल हमने एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा है, उनके बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एवं कीटोन के रासायनिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में कार्बोनिल क्रियात्मक समूह विद्यमान है, अतः यह एक समान रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? लगभग एक समान होती हैं, क्योंकि दोनों में क्या होते हैं? कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। इस वजह से इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं समान होती है। कार्बोनिल समूह क्या होता है? जब कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो उस बॉन्ड को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो उस बॉन्डिंग को नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। नाभिक रागी क्या होते हैं? नाभिक को जो पसंद आते हैं वो होते हैं नाभिक रागी। नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है भाई? पॉजिटिव। तो नाभिक को कौन पसंद आएगा? निगेटिव। और योगज मतलब योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिन पे निगेटिव चार्ज होता है वो इसके साथ में किस प्रकार से योग करेंगी, वो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। नाभिक रागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकेत कक्षकों के तल के लगभग लंब पर होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन की संकर्ण अवस्था sp2 से sp3 हो जाती है तथा चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती बनता है। यह मध्यवर्ती अभिक्रिया माध्यम से एक प्रोटॉन प्राप्त करके विद्युत उदासीन उत्पाद देता है। कुल परिणाम कार्बन ऑक्सीजन द्विआबंध पर न्यूक्लियोफाइल व हाइड्रोजन प्लस का योग होता है। इस मैकेनिज्म को हम इस प्रकार समझेंगे, यानी कि कुल मिला के कार्बोनिल कार्बन पे हमारा अटैक होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। इसको हम निम्न मैकेनिज्म से समझेंगे। देखो, समतलीय है ये हमारा। कार्बन और ऑक्सीजन में हमारा जो कार्बन होता है वो होता है पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो ध्रुवण होता है वो ऑक्सीजन की तरफ होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब पार्शियली पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल जो हमारा अटैक करता है, ठीक है, वो अटैक कार्बन पे क्यों करता है? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक तरफ से जो है न्यूक्लियोफाइल पर ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, धीरे गति से होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन पे न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव चार्ज था वो ट्रांसफर हो जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? H+ जो होता है वो ऐड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ में। ये जो होता है हमारा फास्ट उत्पाद होता है। ठीक है ना। इसमें एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनता है, और बाद में जो हमारा बनता है योगज उत्पाद बनता है। जैसे हमने योग किया है किसी मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का एक हाइड्रोजन प्लस का, तो इसलिए ये योगात्मक रिएक्शन भी हो गई है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को आप देख सकते हैं इस तरीके से। न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है, जैसे कोई क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, OH माइनस, इस तरीके से CN माइनस, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज है वो सब न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में आते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो A को तो एल्किल समूह मान लो, B को H मान लो। आप A और B साइड दिख रही है आपको। अगर कीटोन है तो A को भी और B को भी दोनों को एल्किल समूह में शिफ्ट कर दो या एरिल समूह में शिफ्ट कर दो। मैकेनिज्म सेम टू सेम यही रहेगा। वो आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एल्डिहाइड में एक A को मैथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी मान लो और B को H मान लो, यानी कि एक H होता है CHO। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? CHO। कीटोन में दोनों को आपको क्या मानना है? A और B को एल्किल या एरिल समूह में शिफ्ट करना है। इक्वेशन आप वैल्यू रखते जाओ, फटाफट 10, 5, 10, 15, 20, 25 जितनी इक्वेशन बनानी है वो आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद अभिक्रियाशीलता। इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। त्रिविम रूप से नाभिक रागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में कीटोनों में उपस्थित दो सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापी समूह एल्डिहाइडों की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं।
जिसमें केवल एक ही ऐसा प्रतिस्थापित उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से एल्डिहाइड कीटोनों से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि कीटोनों में उपस्थित दो एल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉनदायी प्रकृति को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। कीटोन में क्या होते हैं, दो एल्डिहाइड समूह होते हैं, सॉरी दो हमारे क्या होते हैं, एल्किल समूह होता है, जबकि एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है। तो जब कोई बाहर से आके अटैक करेगा तो कीटोनों के दोनों साइड से जो एल्किल समूह है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एल्किल समूह जो हमारा एल्डिहाइड है उसमें एक एल्किल समूह होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें अटैक हो सकता है, जहां से हाइड्रोजन है वहां से अटैक हो जाएगा। तो एल्डिहाइड जो है ज्यादा क्रियाशील होते हैं कीटोन की अपेक्षा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। नाभिकरागी योगज और नाभिकरागी योगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, एक एक उदाहरण हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन, ये पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल यानी कि 2018 में एक पेपर में क्वेश्चन आया था, साइनोहाइड्रिन का हमारा निर्माण हुआ था। सिंपल सी इक्वेशन थी 2 नंबर में। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया थी। एल्डिहाइड व कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, HCl, अभिकृत होकर संगत साइनोहाइड्रिन देते हैं। शुद्ध HCl के साथ यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, अतः यह क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जाती है और जनित साइनाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही, यानी कि जो हमारा साइनाइड जो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि नाभिक स्नेही होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, प्रबल नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिक पर संयोजित होकर संगत साइनोहाइड्रिन देते हैं। साइनोहाइड्रिन उपयोगी संश्लेषित मध्यवर्ती होते हैं। ये देखिए इक्वेशन, HCl को हमने ट्रीट किया किसी क्षार में के साथ, क्षार में क्या होता है OH माइनस, तो हमारा H2 अलग हो गया और हमारा न्यूक्लियोफाइल CN माइनस का निर्माण हुआ। अब हमने इसको एल्डिहाइड कीटोन के साथ में रिएक्ट कराया, CN डायरेक्ट हमारा कार्बन के साथ में जुड़ गया, क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमने फिर H+ आयन इसको दिया और हमारा बन गया साइनोहाइड्रिन। सिंपल सी इक्वेशन, दो साइड आपकी खाली छुटी हुई है, दो बॉन्ड कार्बन के, अगर आप उसमें एल्डिहाइड लेते हो तो एक बॉन्ड को CH3 C2H5 या C3H7 से लगा दीजिए, दूसरे में हाइड्रोजन लगा दीजिए। अगर दोनों को आप CH3 या C2H5 लगाओगे, दोनों पे समान लगाओगे तो हमारा कीटोन हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि ये इक्वेशन आप एल्डिहाइड के साथ करना चाहो या कीटोन के साथ करना चाहो। तो आपको दो इक्वेशन करनी है, दो एल्डिहाइड के साथ में और दो इक्वेशन कीटोन के साथ में करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आई हुई है पेपर में पहले। सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन, एल्डिहाइड एवं कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयुक्त होकर यौगज उत्पाद देते हैं। त्रिविमीय प्रभाव के कारण साम्यावस्था की स्थिति अधिकांश एल्डिहाइडों के लिए दाईं ओर तथा अधिकतर कीटोनों के लिए बाईं ओर होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड यौगज उत्पाद जल में अविलेय होता है, जो तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया करके पुनः मूल कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए यह एल्डिहाइडों के पृथक्करण व परिष्करण के लिए उपयोगी होते हैं। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड कहते हैं हम इसे, कीटोन के साथ में रिएक्शन कराओ तो NaHSO3 है जो दो भागों में टूट जाएगा, Na प्लस SO3H माइनस। तो SO3H माइनस जो हुआ वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि SO3H माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया। तो SO3H माइनस जो होता है वो कहाँ जाता है, कार्बन के साथ, और Na जो हमारा पॉजिटिव बचता है वो हमारा किसके साथ आ जाता है, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अब ये हमारा जो होता है प्रोटॉन स्थानांतरण हो जाता है इसमें, Na जो है वापस से हाइड्रोजन की जगह चला जाता है नेक्स्ट स्टेप में, और हाइड्रोजन जो होता है Na की तरह चला जाता है। तो बाइसल्फाइड यौगज उत्पाद कहते हैं हम इसको, ये क्रिस्टलीय होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अब आप एल्डिहाइड लेना चाहो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, एक कीटोन लेना चाहो, वो भैया आपकी हाथ बात है, आपको कुछ नहीं करना है। एक H और एक बॉन्ड की जगह कोई एल के लिए एल समूह ले लेंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों को आप फिल करोगे
एल्किल या एरिल समूह से तो आपका कीटोन हो जाएगा। ठीक है, 2 उदाहरण इसके बनाने हैं आपको। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलते रहो, लेके आप अपने आप ही जो है सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेहनत आप करते रहिए। जो दिक्कत होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आती है आप हमें बताइए, अवगत कराइए, सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं आप साथ साथ में कॉपी में नोट करते रहिए। वीडियो को जहाँ थोड़ा समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को थ्योरी को लिखिए। समीकरण आती है तो समीकरण वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, समीकरण को जो है लिखिए। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए और आपका सिलेबस जो है धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। आपको कोई दिक्कत आती है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, कोई समझ में नहीं आ रही है कोई बात, ठीक है, तो हम आपको उसको सोल्व करा देंगे। धन्यवाद बच्चों।